अस्सलामुअलैकुम। मैं चांद वेलकम करता हूं आपको अपने इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे एयर कंडीशनर में कंप्रेसर ब्लास्ट किस वजह से होता है, क्या रीज़न होता है हमारे कंप्रेसर के ब्लास्ट होने में। मतलब कि हमसे क्या गलती होती है, हम कौन सी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से कंप्रेसर ब्लास्ट हो जाता है। और जाहिर सी बात है, जब कंप्रेसर ब्लास्ट होगा उसके आसपास अगर कोई टेक्नीशियन काम कर रहा है, गैस चार्ज कर रहा है या फिर वैसे ही खड़ा है, तो जाहिर सी बात है उसकी डेथ हो सकती है या फिर उसका एक्सीडेंट हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टोटली बता दूंगा कि आपको अगर काम करना है तो करते वक्त आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, अपने आप को सिक्योर करना है, सेव करना है। मैं आपको बता दूं कि आप में से हो सकता है कुछ दोस्तों को पता हो या केस सुना हो कि कंप्रेसर ब्लास्ट होते हैं, या फिर हो सकता है कि आप में से कुछ दोस्तों को देखा भी हो आप में से किसी ने। तो मैं जिनकी बात करने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं, मैंने एक कुवैत में इसी तरह का देखा, ये जो कंप्रेसर ब्लास्ट हुआ, और एक इंडिया में जो है इसका भी मुझे नॉलेज हुआ, यानी कि वहाँ के कुछ टेक्नीशियन से मेरी बात हुई तो उन टेक्नीशियंस ने भी मुझे बताया कि किस कारण हुआ। और मैं ख़ुद भी RAC एंड HVAC फील्ड का ही हूँ, तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि बेहतर ही गाइड करूँगा। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग जाए तो आपने हमारी वीडियो को नीचे लाइक वाले बटन पर क्लिक करके लाइक कर देना है। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं रेगुलर, तो आप हमारे इस चैनल को भी वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करके इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आपको हर वीडियो जो है नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपने सबसे पहले कुछ मिस्टेक्स आपको सबसे पहले बता देता हूं, फिर बाद में आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी मिस्टेक नहीं करनी। कुछ टेक्नीशियंस क्या करते हैं, अगर कंप्लेन आ गई है AC में, जो इंडिया में ब्लास्ट हुआ मैं आपको उसका थोड़ा सा बता देता हूँ। उसमें ये हुआ था कि पहले कोई एक टेक्नीशियन आया था जिसने जो है आउटर यूनिट के ये जो वाल होते हैं, ये वाल ऑफ किए हुए थे, यानी कि गैस स्टोर की हुई थी। तो अब जो न्यू टेक्नीशियन आया उसको तो नहीं पता, लेकिन वो डायरेक्ट ऑन कर दिया उसने कंप्रेसर को, यानी कि हमारा AC जो है उसको उसने ऑन कर दिया। जब कंप्रेसर चल पड़ा तो थोड़ी देर गुजरने के बाद कंप्रेसर खुद में ही ओवर हीट होता रहा, और उसमें जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, ना वो डिस्चार्ज कर पा रहा था ना वो सक्शन कर पा रहा था, क्योंकि उसके एलन की वॉल जो थे वो ऑफ थे दोनों ही। तो उस वजह से जो है वो ब्लास्ट हो गया, और उसके पास जो एक टेक्नीशियन था वो उसकी डेथ हो गई। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब भी ऐसी कंप्लेन पर कभी भी जाएं तो ज़रूर उसके एलन की वॉल को देख लिया करें कि वो ऑफ है या ऑन है। अगर ऑन हो फिर ही आप चलाएं, अगर ऑफ हो तो फिर आप पहले कस्टमर से पूछें कि इसकी वजह क्या, आपने ऑफ़ क्यों करवाए, या फिर आप उसको ऑन करके फिर ही चेक कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ टेक्नीशियंस क्या करते हैं। कुछ टेक्नीशियंस ऐसा कर लेते हैं कि उसमें पहले प्रेशर देकर लीकेज टेस्ट की, और फिर जब लीकेज उनकी क्लियर हो गई तो वो नाइट्रोजन से लीकेज टेस्ट करते हैं, और नाइट्रोजन बीच में ही रहने देते हैं। मतलब कि उनसे वो इतना सीरियस नहीं लेते इस चीज़ को। तो जब बीच में ही रहेगा नाइट्रोजन, आपकी एयर जो है बीच में रहेगी, और बिना वैक्यूम किए अगर कोई इतनी बड़ी मिस्टेक करता है, बिना वैक्यूम किए वैसे ही गैस डाल देता है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका कंप्रेसर जो है वो ब्लास्ट हो जाए। तो मतलब कि आपको इस तरह से, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रॉपर प्रेशर निकालना है जो आपने लीकेज के लिए डाला था, चाहे वो नाइट्रोजन है चाहे जिसका भी प्रेशर आपने एयर डाली है। लीकेज क्लियर हो गई, आपने प्रेशर निकाल देना है, और अच्छे से आपने वैक्यूम पंप की मदद से, वैक्यूम मशीन की मदद से आप पहले वैक्यूम करें। वैक्यूम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने और कुछ एक दो चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी। एक तो यही कि आपने कभी भी कंप्रेसर को यानी कि AC को नहीं चलाना उसके अगर एलन की वाल ऑफ हो, यानी कि बंद हो। ऑन करके ही आपने एलन की वाल को जो है खोल कर ही, ओपन करके ही फिर ही आप उसको चलाएं। और दूसरे नंबर पर इम्पोर्टेंट एक और बात है जो मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि आपने अपने एयर कंडीशनर में जब भी गैस स्टोर करनी है तो उस वक्त भी आपको एक चीज़ नोट करनी है। जब भी आप गैस को स्टोर करें अपने AC की, जाहिर सी बात है आप AC को ऑन करते हैं
तो आपको वहाँ पर भी एक चीज़ जो है वो नोट करनी चाहिए और उसको समझना चाहिए। वो ये है कि जब आप गैस स्टोर करते हैं, आप ज़ाहिर सी बात है सबसे पहले डिस्चार्ज पाइप छोटे वाला बारीक वाला जो वॉल है वो ऑफ़ करते हैं, ताकि सारी गैस रिवर्स होकर सक्शन से आपके कंप्रेसर आपके आउटडोर यूनिट में आ जाए। वहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो कुछ टेक्नीशियंस बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, मतलब कि 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट तक दे देते हैं। आपको वहाँ पर अगर आपकी 10 से 20 फुट पाइपिंग है बीच में एसी की, तो आपने नॉर्मली 35 सेकंड यानी कि आप कह लें कि आधा मिनट 30 से 40 सेकंड सिर्फ वेट करना है। और आपने अपनी दूसरी एलन की भी जो बड़े वाले पाइप की यानी कि सक्शन पाइप की है वो भी ऑफ़ कर देनी है। मतलब कि आपने ज़्यादा टाइम नहीं देना। उस दौरान भी अगर बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं तो कंप्रेसर ब्लास्ट होने के बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं। उम्मीद है मुझे कि आपको वीडियो जो है मेरी पसंद आई होगी और आपने लाइक भी अभी तक कर दिया होगा और चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। और तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।